Note 10 Pro 5G जो इंडिया में दोस्तों Poco X3 GT के नाम से आने वाला है, ऐसे कहा जा रहा है। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि रीनेमिंग एंड रीबैजिंग में क्या नाम देंगे कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन अभी मेरे सामने जो बॉक्स नहीं है दोस्तों, चाइना से मंगाया हुआ है। Oppo के बॉक्स में ये Redmi Note 10 Pro 5G हमें भेजा गया, सो आई एम नॉट श्योर। लेकिन बॉक्स के अंदर जो चीजें हैं वो सब Redmi Note 10 Pro 5G की ही हैं। यस, चार्जिंग केबल आती है USB Type-C, 67 वॉट फास्ट चार्जर आता है दोस्तों। यस, देन यू हैव द केस एंड डॉक्यूमेंटेशन। केस या अच्छे क्वालिटी की केस है, ठीक ठाक, मैं कहूँगा अच्छे भी नहीं, ठीक ठाक। एंड देन यू हैव दिस 3.5mm टू USB Type-C है, 3.5mm जैक नहीं है, एंड सम डॉक्यूमेंटेशन। जी हाँ, ये सब कुछ बॉक्स में आता है, तो बॉक्स तो नहीं रख सकता हूँ, ये सब साइड में रखते हैं। लेट्स लुक एट द फोन, Redmi Note 10 Pro 5G, Poco X3 GT। ऑलराइट, ये देखिए डिज़ाइन जो है, इसके ऊपर लीनियर लाइंस भी है और इसमें रिजेस भी आते हैं। प्लास्टिक बैक ही है, सो या इंटरेस्टिंग डिज़ाइन। मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं कहूँगा, बट या डिसेंट लुकिंग। दोस्तों, इन हैंड फील के बारे में बात करूँ तो इट फील्स स्लाइटली ऑन द हैवियर साइड, मैं कहूँगा अबाउट 205 ग्राम्स। लेट्स सी, टेस्ट करते हैं। 197 ग्राम्स है, सो या स्लाइटली ऑन द हैवियर साइड, बट हेफ्टी लगता है हाथ में जो है ना। इट इज बिल्ड क्वाइट वेल, ये कहूँगा स्टर्डी भी लगता है। साइज के मामले में अगर आपके एवरेज हाथ हैं या स्लाइटली बड़े हाथ हैं तो यू विल फील एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। छोटे हाथों के लिए थोड़ा बड़ा लगेगा, बट आई विल स्टिल से यस, ऐसे ही होते हैं आजकल, मोस्टली सभी फोन्स यही साइज के होते हैं। एंड केस जैसे मैंने कहा ठीक ठाक क्वालिटी की है, लेकिन अच्छी तरह से फिट होती है, स्नगली फिट होती है। गिरा के देखने वाले हैं। नहीं, कुछ भी नहीं आवाज आया दोस्तों। मुझे ऐसे लगा कुछ हिल रहा था अंदर से, बट नो, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। दोस्तों, क्विकली पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात कर लेते हैं। नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल है, USB Type-C है, माइक्रोफोन है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सिम कार्ड ट्रे है। ऊपर की तरफ भी आपको एक ग्रिल मिलता है, दैट इज इंटरेस्टिंग। स्पीकर ग्रिल है ये, यस। एंड देन यू हैव आयर ब्लास्टर एंड नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन भी है। एंड राइट हैंड साइड में ऊपर वॉल्यूम रॉकर है, एंड यस, इट्स पावर ऑन ऑफ बटन विथ फिंगरप्रिंट सेंसर। और दोस्तों, जो सिम कार्ड ट्रे है दैट इज, लेट मी सी, आई होप इट इज डेडिकेटेड, लेट मी सी। नहीं दोस्तों, ऑलराइट, दिस इज अ डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट। तो इसमें दोस्तों आपको एक्सपेंशन स्लॉट नहीं मिलता है। टाइम टू स्टार्ट द फोन। यस, Redmi Note 10 Pro 5G चाइनीज वेरिएंट। जी हाँ, देखते हैं कैसे है अंदर से। वैसे अनबॉक्सिंग अच्छी तो लगती है ना दोस्तों, लाइक भूलिएगा मत, बिल्कुल भी मार दीजिए अभी। ऑलराइट, लुक एट दिस डिस्प्ले। 6.6 इंच का बड़ा डिस्प्ले आता है दोस्तों, और ये IPS LCD डिस्प्ले है, फुल HD डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट आता है। और दोस्तों, मिड रेंज में मुझे लगता है पहली बार गोरिल्ला ग्लास विक्टस आता है। यस, दिस फोन हैज गॉट सेम ग्लास which S21 Ultra has got। जी हाँ, Gorilla Glass Victus। वाओ, डिसेंटली ब्राइट डिस्प्ले भी है दोस्तों, क्योंकि 480 निट्स ब्राइटनेस आता है एंड 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट भी आता है। चलिए बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में दोस्तों। इसमें आता है Dimensity 1100 प्रोसेसर, जो एक 5G प्रोसेसर है। 6nm बेस्ड प्रोसेसर है, इसका मतलब इट इज वेरी पावर एफिशिएंट, दैट इज ग्रेट। 5000 mAh की बैटरी आती है विद 67 वॉट फास्ट चार्जिंग। जी हाँ, 42 मिनट्स में फ्रॉम 0 to 100%, नो प्रॉब्लम। दोस्तों, इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, 6/128, 8/128 एंड सबसे ऊपर वाला 8/256। जी हाँ, हमारे पास जो वेरिएंट है वो 6/128 है। लेकिन स्टोरेज टाइप के बारे में बात करूं दोस्तों, इसमें UFS 3.1 आता है, विच इज बेसिकली अवेलेबल इन फ्लैगशिप फोन्स। इसमें भी आता है LPDDR4X रैम। और दोस्तों, ये फोन जो है ना, सीरियसली जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है। मैंने इंग्लिश चैनल पे एक वीडियो किया हुआ था कि भाई आपने फ्लैगशिप लेना चाहिए या मिड रेंज फोन लेना चाहिए। आजकल के जो मिड रेंज फोन्स हैं वो परफॉर्मेंस फ्लैगशिप जितना देते हैं, लिटरली। आई मीन Dimensity 1100 आपको 6,60,000 के ऊपर स्कोर देता है, 6,60,000, विच इज इक्विवेलेंट टू Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर। मतलब गेमिंग वगैरह आप करोगे, हाईएस्ट सेटिंग पे आप गेमिंग कर पाओगे, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ दैट पावर एफिशिएंट प्रोसेसर एंड बिग बैटरी। लॉन्ग मैराथन सेशंस आप आराम से खेल पाओगे, वो भी एट हाईएस्ट सेटिंग्स। हमने खेले दोस्तों कुछ गेम्स, मजा आया खेलने में। एंड यस, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है, 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट है, मक्खन जैसा चलता है। लेकिन देयर इज अ बट देयर इज अ लेकिन।
जी हाँ, बताऊं आपको, ये जो OS है ये 12.5 MIUI 12.5 है दोस्तों, आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है, नॉट MIUI 12। अब इंडिया में जब आएगा तो कौन से OS पे होगा, आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज 12.5। एंड भर भर के ब्लोटवेयर्स आते हैं दोस्तों, भर भर के, देयर आर सो मेनी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स, पूछिएगा मत, कम करने चाहिए। आई थिंक इट इज हाई टाइम। हाँ, 2-3 आप रखो खुद के ऐप्स, बाकी सब जरूरत नहीं है। और हाँ दोस्तों, हमने ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इधर उधर छोटे मोटे बग्स दोस्तों नजर आते हैं। यस, MIUI 12 एंड MIUI 12.5 सीरियसली उस वो इंप्रूवमेंट चाहिए थी। वैसे और एक चीज कह दूं, अगर इसमें एमोलेड होता ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि MIUI निखर के आता है जब एमोलेड है। फॉर एग्जांपल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह जो फीचर्स है वो एमोलेड में मिलते हैं, इसके अंदर आपको वो नहीं मिलते हैं। ऑलराइट, बात करते हैं कैमरा के बारे में। इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है दोस्तों, 64 मेगापिक्सल प्लस 8+2। जो 2 का है वो मैक्रो है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, प्राइमरी 64 मेगापिक्सल है। कलर्स अच्छे आते हैं दोस्तों। थोड़ा कभी कभी मुझे कलर्स में ही मैं कहूँ थोड़ा अलग लगता है, स्किन टोन्स कभी कभी अलग लगते हैं, आई एम नॉट श्योर व्हाई, बट ओवरऑल शार्पनेस, डिटेल वगैरह के पास देखोगे तो नॉर्मल कंडीशंस में, मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ फोटोज, जरूर देखिएगा, मैं कहूँगा ठीक ठाक है, देयर इज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। अगर सेल्फी के बारे में बात करूँ तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है। फोटोज दिखा रहा हूं, देखिए आप, बताइए कैसे लगे आपको। ऑलराइट, सेंसर्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सभी सेंसर्स आते हैं इसके अंदर, फेस अनलॉक है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, NFC भी आता है दोस्तों। यस, ये चाइनीज वेरिएंट है तो इंडिया में जब आएगा तो शायद इसमें नहीं होगा NFC, या हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। एंड IR ब्लास्टर भी आता है, सो या एवरीथिंग ऑन सेंसर्स फ्रंट। ऑलराइट, बात करते हैं कनेक्टिविटी की दोस्तों। 5G आता है, जी हाँ, और ये चाइनीज वेरिएंट है तो उधर के बैंड्स को सपोर्ट करता है, कुछ 5 या 6। जब इधर आएगा तो इट विल बी डिफरेंट। डुअल 4G वोल्टी है, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट आता है विच इज गुड, एंड वाईफाई 6 का भी सपोर्ट है, विच बेसिकली जनरली प्रीमियम या फिर फ्लैगशिप फोन्स में आपको मिलता है। जनरली नॉर्मल मिड रेंज में डुअल बैंड मिलता है, इसके अंदर वाईफाई 6 मिलता है, सो या एक्सीलेंट है। और मैंने बताया आपको NFC कनेक्टिविटी भी आती है। गूगल कैम का सपोर्ट आता है। वाइड वाइन L3 चाइनीज वेरिएंट होने की वजह से L3 आता है, सो दे नेवर हैव L1, बट शायद जब इधर आ जाएगा L1 का सर्टिफिकेशन के साथ आएगा, सो तब मिलेगा आपको, बट आने दीजिए, उसके बाद में देखेंगे किस नाम से आता है, वो भी जब आएगा तब बताएंगे आपको। मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं दोस्तों। बड़ी स्क्रीन है, 6.6 इंच की, IPS LCD है, एमोलेड्स के जैसे ब्लैक्स वगैरह नहीं दिखते, स्टिल आई विल से इट्स अ गुड क्वालिटी IPS LCD डिस्प्ले, बट ऑडियो शाइन्स। JBL ट्यून्ड स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं इसके अंदर, जो लाउड है, क्वालिटी भी अच्छी है। ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अच्छा होगा इस फोन के ऊपर, नो डाउट अबाउट दैट। तो दोस्तों ये है चाइनीज वेरिएंट Redmi Note 10 Pro। एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर इंडियन Redmi Note 10 Pro के साथ इसे कंपेयर करेंगे तो Redmi Note 10 Pro इंडियन वर्जन इधर है, चाइनीज वर्जन इधर है। इसको GT के नाम से लेके आने वाले हैं इंडिया में, जैसे आई डोंट अंडरस्टैंड, ये डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बट इसकी जो प्राइस है चाइना में दोस्तों वो है 1699 युआन। इसका मतलब कन्वर्ट भी करते हो आप तो इंडियन रुपीस में अबाउट 19,500 तक आएगा, 20,000 के नीचे आएगा। अगर ये 20,000 के नीचे आता है दोस्तों, यू गेट सीरियसली पावरफुल फोन। यस, ये जो Dimensity 1100 है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, 120 हर्ट्ज IPS LCD स्क्रीन मिलती है, डिसेंट कैमरा सेटअप मिलता है, ग्रेट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस मिलता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ दैट JBL ट्यून्ड ऑडियो एंड Gorilla Glass Victus। आई डोंट थिंक एनी अदर मिड रेंज फोन में आपको Gorilla Glass Victus मिलता है, तो दैट प्रोटेक्शन इज ऑल्सो देयर। लेकिन एक बात कहूँ दोस्तों, इंडिया में जब आएगा ना, मुझे नहीं लगता ये 20 के नीचे आएगा, इट विल बी अराउंड 22-23 अगर आएगा तो। अगर सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ आया तो, मैं बेस वेरिएंट 6/128 के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर भी इवन एट दैट प्राइस इट विल बी अ गुड फोन। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।